रिवीजन करना क्यों जरूरी है? भाई 10वीं तक का मैथ था, उसको आपने एक बार अब पढ़ा तो आपके दिमाग के सारे तंत्र खुल गए है कि 10% स्पीड से आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। यानी 5वीं बार रिवीजन करते ही वो स्पीड आ जाएगी जिससे आप पेपर को पूरे को अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखो दोस्तों, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थोड़ी सी समस्याएं आएंगी। क्या समस्याएं आएंगी? रिवीजन करना क्यों जरूरी है? अभी जो हम बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं कि बेटा रिवीजन करना क्यों जरूरी है। हमारा दिमाग का यदि हम बात करें तो इस दिमाग के दो हिस्से हैं। इसमें एक टेम्परेरी मेमोरी है, एक परमानेंट मेमोरी है। टेम्परेरी मेमोरी क्या है कि जैसे हम कंप्यूटर में भी ऐसे दो होती है, एक टेम्परेरी मेमोरी, स्क्रीन पे काम कर रहे हो, स्विच ऑफ हो गया तो गायब हो जाएगा जो लिखा हुआ है, और एक परमानेंट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम, पढ़ा ना आपने, वही काम यहाँ है, रैम और रोम वाला। तो रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी दोनों है। तो यहां भी दो हिस्से हैं अपने दिमाग के, इसी से देखकर इंसान ने कंप्यूटर के भी दो हिस्से बनाए। पहला हिस्सा क्या कहता है कि पहला हिस्सा कहता है कि आप घर से निकलने से स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही अनेकों आवाज सुनते हैं, अनेकों साउंड सुनते हैं, अनेकों पेड़ देखते हैं, अनेकों आदमी, मनुष्य, जानवर, गाड़ियां, स्कूटी, उनके नंबर, एडवर्टाइजिंग, अलग अलग कंपनियों की दुकानें, अलग अलग सारी चीजें। बट एक बात बताओ, यदि आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आपके घर से गली के बाहर निकलते ही कोई शोरूम है जो आपने 10 साल रहते वहां हो गई और पहली बार आपको पता चला यार ये तो इंटीरियर डिजाइनर का ऑफिस है, या ये जो है कोई पर्टिकुलर जैसे इस चीज की दुकान है, ये सोफे की दुकान है, ये कोई मतलब क्रीम की दुकान है, यहां दूध मिलता है, ऐसा आपने बहुत दिनों बाद फील किया। ऐसा क्यों? क्योंकि आप वहां से जब निकलते हैं उन चीजों को एक बार देखते हुए निकल जाते हैं, आप उन्होंने पे कभी भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो दिमाग में आती हैं और आते ही निकल जाती हैं। तो कोई भी काम जो जिंदगी में एक बार देख के निकल जाओगे या देखा और अनदेखा कर दिया, उस पर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो यहां से अपने दिमाग तक पहुंचेगा और आउट हो जाएगा। अब परमानेंट मेमोरी क्या है? आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक बार बार आपने देखा कि कभी आपने कोई परचेज नहीं किया, पर कोई खाने की चीज, कोई आइसक्रीम वाला, कोई बीड़ी सिगरेट की दुकान, ठीक है, जहां आप अमूमन कहीं किसी दोस्त के साथ रुक जाते हैं, कोई चाय का ठेला, कोई अजीब सी दुकान जैसे सब्जी फ्रूट्स की दुकान, या कोई ऐसी दुकान जिसमें बाहर की तरफ ही अजीब कुछ लगा हुआ होता है और वो आप बराबर जो है नोटिस कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि जैसे ही मान लो आपने देखा आइसक्रीम, घर पे ही सोचा आइसक्रीम, तो आइसक्रीम आपके दिमाग में आएगा, नुक्कड़ पे निकलते ही मुड़ते ही खड़ा है। चिप्स वाला तो ऐसे चलेंगे तो ऐसे चलते ही खड़ा है। तो वो चीजें क्यों दिमाग में हो जाती हैं कि जो चीजें हमसे इंटरेस्टेड होती हैं, जो चीजें हमारे लिए होती हैं, जिन चीजों को हम जानते हैं, वो दिमाग में फीड होनी स्टार्ट होती हैं। इसलिए आप देखते हैं, या आपने देखा होगा घर से आप स्कूटी लेके एक फिक्स जगह रोज जैसे ट्यूशन जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो आप जब स्कूटी लेके निकलेंगे तो हमेशा उस रास्ते से बिना कुछ ही सोच रहे हो वहीं पहुंच जाएंगे। और कई बार ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि आपको संडे या किसी दिन कहीं और जाना हो और आप सोचते हुए घर से निकले तो वहीं पहुंच गए जहां हमेशा जाते थे। जाना वहां था ही नहीं, वहां तो दूसरी गली में से आगे कहीं और जाना था। तो ये क्यों होता है? ये होता है परमानेंट मेमोरी। क्या होता है दोस्तों कि जैसे हमने जो एक बार पढ़ा वो हमारे दिमाग में एक बार टकराया, निकल गया। मैं क्लास में स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बच्चों तीसरा चौथा चैप्टर जब पढ़ा रहता हूँ कि टाइम एंड वर्क का रिवीजन कितनी बार किया, परसेंटेज का रिवीजन कितनी बार किया, तो बच्चे कहते हैं परसेंटेज का एक बार किया। एक बार तो मैंने किया था, अपने बोर्ड से नोट किया था, आपने तो एक बार भी नहीं। और फिर कहते हैं सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ी। उसकी स्पीड कभी नहीं बढ़ सकती। आप यदि अपनी स्पीड को इंप्रूव करना चाहते हैं, आपने अभी एसएससी के एग्जाम्स दिए ना, सीजीएल का दिया होगा, पेज 11 का आने वाला है, सीएचएसएल का दिया होगा या दे देंगे, आने डेट आ गई होगी। तो ये जो एग्जाम्स आप देंगे तो आप फील करेंगे कि यार चीजें मुझे आती हैं, मेरे ही लेवल की चीजें पूछ रहा है एग्जामिनर, बस मैं कर नहीं पा रहा हूं। उसका कारण है आपकी
तो इसके लिए दोस्तों एसएससी मेंस प्रैक्टिस बैच में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं एक तो, ठीक है। 31 जुलाई को जिन स्टूडेंट्स का एसएससी सीजीएल का या सीएचएसएल का प्री का एग्जाम होने वाला है और जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चंस को बार बार कैसे करें, दिए गए टाइम में कैसे सोल्व करें, तो 31 जुलाई को कंप्लीट मेंस प्रैक्टिस बैच आ रहा है। पहली बार एसएससी मेंस प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और वैसे ये अपनी मदर्स की एक यूनिक बात है, क्योंकि राजस्थान में मदर्स के अलावा कोई एसएससी मेंस नहीं पढ़ाता। एसएससी मेंस पढ़ाने का मतलब इतना वो नहीं है, एसएससी मेंस ओनली मदर्स ही पढ़ाता है। पिछले 11 साल से मैं देख रहा हूं, बाकी किसी ने भी एसएससी मेंस के बैच यदि स्टार्ट किए हैं, बाहर से भी फैकल्टीज आई हैं, उन्हें आके यहाँ बैच स्टार्ट किए एसएससी मेंस के कि हम पढ़ाएंगे, बट उन्होंने भी पूरे नहीं। पिछले 11 साल से एक ही संस्था है जो एसएससी मेंस प्रैक्टिस बैच चलाती है, वो राजस्थान की, बाकी बाहर का मुझे नहीं पता। वो है मदर्स एजुकेशन हब, जिसमें डेली आपको मैथ्स, रीजनिंग, इस एक एक प्रैक्टिस, यानी जैसा आपका रियल पेपर होगा वैसा प्रैक्टिस होगा। टॉपिक वाइज आपको एक बहुत अच्छे से रिवीजन करवाते हुए, और बेसिक नहीं पढ़ाया जाएगा, रिवीजन करवाया जाएगा। ये चीजें ऐसे होती हैं। प्लस एग्जामिनर अब जो आपको आ रहा है उससे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है और आपको उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसकी प्रैक्टिस करवाते हुए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाएगी। 31 जुलाई को शाम 2:30 बजे से 7 बजे तक ये बैच स्टार्ट हो रहा है। मदर्स एजुकेशन हब गोपालपुरा, कंप्लीट मदर्स की बेस्ट जो टीम है, जैसे मैथ्स अर्थमेटिक मैं पढ़ाऊंगा, एडवांस पवन सर पढ़ाएंगे, वोकेब आशीष सर पढ़ाएंगे, ग्रामर कमलेश सर पढ़ाएंगे। पूरी जो कंप्लीट मदर्स की बेस्ट वाली जो टीम जो पिछले 11 साल से लगातार मदर्स में पढ़ा रही है, वो लोग आप लोगों को बैच में कंप्लीट मेंस प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, और सीजीएल एंड सीएचएसएल बोथ। जो भी स्टूडेंट जिसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, जो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। तो दोस्तों उसी प्रैक्टिस के लिए मैं बात कर रहा हूं। क्या कह रहा हूं मैं? एक बात कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं रिवीजन नहीं कर पाया, एक ही बार सिलेबस को कर पाया, उनका स्कोर एक लिमिट पे जाके अटक जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बार पढ़ा, वो तो दिमाग से अब निकल गया। क्लास में तो हम नोट्स तो ऐसे लिखते ही नहीं है ना, क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम में कभी भी नोट्स ऐसे नहीं बनाते। चूंकि राम 10 दिन गया, हम सीधे शॉर्ट ट्रिक्स लिखते हैं, फिर वो समझ में नहीं आता। और आप 100% एक्यूरेसी के साथ काम करें तो ध्यान दो, आप जब फर्स्ट बार रिवीजन करेंगे आप ओनली 10% एक्यूरेसी आएगी, सेकंड बार रिवीजन करने पर 20% एक्यूरेसी आएगी, थर्ड बार रिवीजन करने पर 30% एक्यूरेसी आएगी, फोर्थ बार रिवीजन करने पर आपकी 40% एक्यूरेसी आएगी। और देखो ध्यान दो, जब 4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा तब आप कहोगे 100% एक्यूरेसी, यानी 5वीं बार रिवीजन करते ही वो स्पीड आ जाएगी जिससे आप पेपर को पूरे को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपने एक बार पढ़ा, आपको 10% आता है, मैं भी कहता हूं इतना आता है कि 10% स्पीड से आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। भाई 10वीं तक का मैथ था, उसको आपने एक बार अब पढ़ा तो आपके दिमाग के सारे तंत्र खुल गए और वो चीजें आने लग गई जो एग्जाम में आती है, बट उस स्पीड से नहीं आ रही जिससे आपको एग्जाम में करना चाहिए। वो स्पीड कब आएगी? जब आप उसको 5 बार रिवाइज करें। इस बात को ध्यान रखें। जो पढ़ चुके हैं, जो क्लास में रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी सीट्स को जैसे क्लास टीचर आपका कहता है उस हिसाब से रिवीजन करें, तभी आप बाकी जो स्टूडेंट्स जो रिवीजन कर रहे हैं के साथ कर पाएंगे। मैंने क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो अपने सिलेबस को 7 महीने के अंदर 3 से 4 बार रिवाइज कर लेते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो क्लास में एक बार भी टीचर्स के साथ भी पूरा सिलेबस नहीं कर पाते। ये सब आपकी बेस्ट ऑफ लक, करें स्टडी। मिलते हैं अगले फिर कभी।